साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ा हुआ ये वैकेंसी है और जिसमें बेरोजगार लड़कों लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो एक प्रतिष्ठित कंपनी जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तो उसमें जॉब पा सकते हैं, वो भी इजीली। इसका एग्ज़ाम भी बहुत इजी होता है। एग्ज़ाम इजी मतलब सिलेबस बहुत छोटा है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। BSF SCM, BSF SC यहाँ पे RORM नाम से वैकेंसी है। यहाँ पे जो टोटल पद है मेरे साथी दिया हुआ है 1121 पद आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। 1121 पद आपको यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है, तो आप लास्ट तक इसको देखिएगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर शुरू करते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये क्या करती है? पैरामिलिट्री फोर्सेस है। इसका स्लोगन है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कभी कभी सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में BSF का लोगो क्या है ना, मोटो क्या है, तो आप बताओगे जीवन पर्यंत कर्तव्य। और फिर आगे बढ़ लेते हैं। साथ में ये हैं आपको दलजीत सिंह, क्या नाम है साथी? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ये सब क्या है? DG हैं BSF के DG। किसके साथी? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG साहब कौन है? DG डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। मैं आपको यहाँ पे एक एक नंबर आपको यहाँ से बनवा दे रहा हूँ ना। दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया जो अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते थोड़ा डिटेल को देखते हैं यहाँ पे। और ये आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, आप अपने पे लेकर आगे बढ़ो। अप्लाई, ये फॉर्म शुरू कब से होगा? आज के डेट से फॉर्म चालू हो चुका है, ठीक है। अप्लाई स्टार्ट डेट आपको 24 अगस्त, आज 24 अगस्त आपको पता है फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है, तो आप भी जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कराइए। लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025 को लास्ट हो जाएगा। और पेमेंट भी आपको 23 सितंबर को ही करना है, बिल्कुल डिले नहीं करना, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, कैंडिडेट का एप्लीकेशन फ़ीस कितना होगा साथी? आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये जमा करना है। जनरल, OBC और EWS देख रहे हो, शायद छोटा छोटा दिख रहा होगा बट आप समझो, जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपया फीस है। SC ST कैंडिडेट के लिए आपका 0 रुपया है। कितना? 0, मतलब आपको पैसा नहीं लगेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप चेक करिए। लड़कियां का तो भाई साहब ये ब्रह्मा का वरदान लेके आई हैं, इनको मैक्सिमम कोई भी एग्ज़ाम में फ़ीस देना नहीं है, चाहे जो हो जाए ना। SSC में आपका 0 है, BSF में आपका 0 है, कहीं कहीं है ना के बराबर। आप यहाँ भी फीस आपका फ्री है, आप फॉर्म को भरिए और अपना तैयारी कीजिए। फिर हाँ, पेमेंट आप कैसे करोगे? पेमेंट कैसे करोगे भाई? आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, IMPS है, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, यहाँ तक आपको UPI सिस्टम भी यहाँ पे वर्क करेगा। UPI अर्थात यूनिफाइड, UPI मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये बता दिए। एज लिमिट, आप किस एज ग्रुप में फॉर्म भर सकते हो बताना ज़रा। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल है, 18 साल की नाजुक उम्र में आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और 25 साल तक मैक्सिमम में जनरल वालों के लिए है। 3 साल छूट के साथ OBC 28 साल तक भरेगा। और SC ST और 2 साल एक्स्ट्रा लेगा, मतलब 5 साल का छूट लेगा, तो SC ST बंदा 30 साल तक का फॉर्म भर सकता है। और इसमें मेल और फीमेल सेम है ना। चलो, BSF प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द हेड कांस्टेबल RORM। RO का मतलब होता है रेडियो ऑपरेटर और RM का मतलब होता है रेडियो मशीन होता है ना, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ लेते हैं। हेड कांस्टेबल RO मीन्स रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी मेरे साथ ही कितनी? 910 है। और RM मीन्स रेडियो मशीन की जो वैकेंसी है 211 पद है। बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कौन इस फॉर्म को भर सकता है। RO को भरने के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास, 10th पास किए हो और साथ में आपके साथ ITI है। 10th प्लस ITI अगर फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या फिर आपका इंटर में PCM हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप RO का भी फॉर्म भर सकते हो और आप RM का फॉर्म भर सकते हो।
अदरवाइज़ आप अगर हाई स्कूल पास आउट हो तो आपके लिए यहाँ पर ITI कंपलसरी है। ठीक है, ITI किस में करोगे, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहो। रेडियो ऑपरेटर से तो आप रेडियो ऑपरेटर के ITI रखो, और RM रेडियो मशीन से करना है RM से कर लो, बस इजी है। शायद सभी लोगों ने किया होगा। अगर आप ITI नहीं हो तो इंटर तो मैथ्स ही होंगे ना, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि भाई इसमें लड़का लड़की के लिए भाई इसमें पूछा गया है ना। ठीक है, लड़कों और लड़कियों के बारे में डिटेल कुछ बताया गया है कि भाई आपकी जो हाइट होगी लड़कों की 168 सेंटीमीटर होगी, जनरल OBC EWS 80, और 162 होगी आपके ST के लिए। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और SC मतलब शेड्यूल कास्ट। तो भाई शेड्यूल कास्ट में जो भी है देखो 162 आप समझ गए, जो पुलिस में हाइट मांगी जाती है वही वाली है। आपका सीना फुलाना 80-85 जैसे पहले फुलाते थे पुलिस में, आप उतना फुला लो। रनिंग यहाँ पर कम है, 1.6 किलोमीटर दिया है 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर आराम से मारोगे दौड़ते हुए। ठीक है, लॉन्ग जंप 3.6 मीटर इन 3 चांस। 3.6 मीटर समझ रहे हो कितना होता है। अगर आपकी हाइट लगभग 1.5 मीटर की होती है तो आराम से आप मार सकते हो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ। हाई जंप 1.2 मीटर इजी है। 100 सेंटीमीटर मतलब 102 सेंटीमीटर, ये तो कोई भी कूद जाएगा, आजकल बच्चा भी कूद जाता है। लड़कियों के लिए भाई थोड़ा ध्यान देना है, लड़कियों की हाइट यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक मांग लिया है ना, यूपी पुलिस की अपेक्षा। यूपी पुलिस में यहाँ वैकेंसी हाइट मांगी जाती है 152, पर यहाँ पर 157 है। तो बहुत सी लड़कियाँ यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगी, क्योंकि हाइट इनका सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि खाने पर ध्यान कम भाव पे ज़्यादा रहता है, इसलिए हाइट इनकी रुक जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई, जनरल OBC EWS SC। ST वालों के लिए 154 है। यहाँ की लड़कियों को थोड़ा सा रियायत मिलती है इधर के अपेक्षा। रनिंग है 800 मीटर, अर्थात आप 1 किलोमीटर आपको नहीं दौड़ना है। आप देख लो 800 मीटर कितना होता है, अपने मोहल्ले में राउंड लगा के देख लो। जंप 9 फीट 3 इंच चांसेस है। 9 फीट कितना होता है, आप अंधे का अंदाज़ा लगा लो, जितना एक रूम की हाइट होती है नॉर्मल वही मान लो आपकी 9 फीट है। हाई जंप 3 फीट है। यहाँ पे तो मीटर में लिखा हुआ था, यहाँ पे फीट में लिखा, तो डोंट वरी, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब अगर आपका सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, अगर आप वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप क्या करोगे, आप पहले क्या होगा, फॉर्म तो भरोगे। फॉर्म फिलने के बाद आपका PET होगा, PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगी। PST होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PET में इफिशिएंसी मतलब आपकी रनिंग वगैरह कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी, रनिंग। और जो रनिंग होगी PET होती है। PST होता है आपका हाइट, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, वो नापा जाता है। लड़कियां ध्यान देंगी, इनकी वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप यूपी पुलिस का वैकेंसी देखो या कोई अदर डिफेंस लाइन की, तो आपका वजन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो कि मैं तो भाव खाती मेरा वजन कम रहेगा, ना राजा, ऐसा नहीं होगा। CBT एग्ज़ाम होगा। CBT मीन्स होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आपका पेपर होगा, समझ गए। आपके सामने कंप्यूटर बाबा रहेंगे, आपको कीबोर्ड से यूज़ नहीं करना, माउस का यूज़ करना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई भी आपको जो भी पसंद होगा भोलेनाथ का नाम लेकर आप लगा सकते हो। अगर आप सॉल्व करके लगाते हो तो आपके लिए बेहतर है, अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी का भी नाम लेकर लगा सकते हो, चारों में से कोई एक ऑप्शन। ठीक है, चलिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेपर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप जिस नाम से फॉर्म भरे थे आप क्या वही व्यक्ति हैं। आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और आधार कार्ड में जो लिखा है, राशन कार्ड का काम यह नहीं है, मार्कशीट जो लिखा आप वही हैं कि बीच में बदल गए 4-5 महीने में, उसका वेरिफिकेशन भी आपका होने वाला है, वो भी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, इसमें जो भी पैरामीटर आपको इसको फॉलो करना। अगर आप यहाँ पे निकल गए तब ये लोग प्रोसीजर है, आधा तो इसी में टक जाएंगे, 90%। कुछ बचेंगे तो भाई मक्खन बचेंगे तो लोग समझ जाएंगे ना क्या करना है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल टेस्ट होगा, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया है, काम करने में मन लगेगा नहीं लगेगा, सुनाई देता है, बोल पाता है नहीं, लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं आगे में क्या है, बस इतना ही था। और BSF का वैकेंसी थी, तो आप लोग कोशिश करिएगा। अब आपको इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
ज़्यादा इश्यू होगा तो आप इस नंबर पे मैसेज करो 9621063649। आपका कॉल उठाया नहीं जाएगा मैक्सिमम टाइम, और आप केवल व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपने मैसेज को रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शिकायत नहीं होगी कि सर मैं आप लिख के भेजो कि मेरा कॉल का नहीं उठा रहे। हमारी मर्ज़ी है हम उठाएं या ना उठाएं। तो आप व्हाट्सएप करोगे, आपकी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। और फॉर्म भरने से, और जो लिंक है फॉर्म भरने वाला वो आपको दे दिया जाएगा। रोने गाने का नहीं, हल्ला नहीं मचाने का, आराम से एंजॉय के साथ फॉर्म को भरिएगा। अगले फॉर्म के लिए वेट करिएगा, जो भी फॉर्म आती है गवर्नमेंट जॉब के लिए हम आपके सामने लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो आपके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ, आप वहाँ पे जाओ और दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करो। चैनल का नाम है रोजगार विद कालू। क्या नाम है स्वाति? रोजगार विद कालू। ऐसे आप सर्च करोगे KALU, और या फिर आप चेक करना RWK, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन मिलेगा भाई? मास्टर साहब लोग मिलेंगे आपको। कोई आपको मैथ वहाँ पे कोई पढ़ा रहा होगा, ठीक है। कोई रीजनिंग पढ़ा रहा होगा, कोई हिंदी पढ़ा रहा होगा, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना, ठीक है। हालांकि आपको चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, पहले आप पधारो, है ना। पहले आप चैनल पे पधारिए, फिर जो मिलेगा रूखा सूखा लेते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हाँ ठीक है, अगले वीडियो में हो गया, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। शाम का समय है तो खा पी के सो जाइए, दोपहर का समय है थोड़ा एंजॉय करिए, सुबह का समय है तो जहाँ निकलना हो आप निकल जाओ, ठीक है। जय राम जी की।